हेलो गाइस, दिस साइड नित्य और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं जो कि है हमारा खुद का देश इंडिया। आज हम पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन कि वर्ल्ड इतना बड़ा है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, उसमें इंडिया कहाँ पे आया हुआ है। इंडिया की लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इंडिया कौन कौन से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, राइट। तो बहुत सारी हमें सबसे पहले हमें ज्योग्राफी को समझने से पहले इंडिया की लोकेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया वर्ल्ड में कहाँ आया हुआ है। इंडिया की लोकेशन इसके लिए इतनी बेनिफिशियल, इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, तो वो हम आज के सेशन में समझेंगे। तो हम क्लास 11th ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नेम है इंडिया लोकेशन। और इसको थोड़ा मैंने यूनिक नेम दिया है, अ स्ट्रेटेजिक गेटवे टू द वर्ल्ड। सेशन के एंड में आपको पता चल जाएगा क्यों इंडिया एज ए स्ट्रेटेजिक गेटवे है वर्ल्ड को लेके। ठीक है, तो देखो इंडिया लोकेशन। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होने वाला है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अब आप सबको पता है कि जैसे कि पूरा वर्ल्ड है, ये देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसमें भी इस टाइप से भी डिवाइडेड है कि ये ईस्ट हेमिस्फीयर है और ये वेस्ट हेमिस्फीयर, एक्सक्यूज मी, ये वेस्ट हेमिस्फीयर है, ये ईस्ट हेमिस्फीयर है। तो इंडिया कहाँ पे आता है, इंडिया आता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। इंडिया आता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये स्टेट सर्विसेज के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और आपके बोर्ड्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया। तो जैसे कि हमने समझा कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर इसका जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अगेन इसके पीछे नॉर्थ लिखा हुआ है क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ओके, और लैटिट्यूड हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। कैसी लाइंस होती है लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लेटा हुआ मतलब इंसान सोया हुआ ऑफ कोर्स। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस होती है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आप वहाँ से और क्लैरिटी ले पाएंगे। ठीक है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से। अगेन क्यों यहाँ पे ई और ई लिखा हुआ है, ईस्ट ईस्ट क्यों लिखा हुआ, बिकॉज इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसका आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ओके, टेंशन नहीं लेना है, जो भी स्लाइड्स होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई। कीजिए, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जैसे कि मैं आपको बताता भी हूँ, जैसे कि वर्ल्ड का कोई फोटो है यहाँ पे, चलो नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो ये पूरा वर्ल्ड है, आपको पता है ना कि वर्ल्ड को एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है, इक्वेटर जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपने एक लाइन पढ़ी होगी जो 30 डिग्री पे आती है, 23.5 डिग्री पे आती है, बट हम उसको 30 मान सकते हैं। ठीक है, तो साउथ में उस लाइन को क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में आती है। और नदर्न हेमिस्फीयर में उस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का ये एरिया होता है, इसको हम इक्वेटोरियल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल जोन। इसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रेनफॉल होता है, बहुत ही हीट होती है, सन की डायरेक्ट वेव्स आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद सन मूव नहीं कर सकता नॉर्थ में, और अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद सन साउथवर्ड शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक डिमार्केटिंग बाउंड्रीज हो जाती है इसकी। ओके, बट जो इंडिया की लोकेशन है, इंडिया टेम्परेट क्लाइमेट में भी आता है और इक्वेटोरियल क्लाइमेट का भी पार्ट है, क्योंकि इंडिया से ही क्रॉस होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गॉट इट।
तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नेचर का डिवाइड है, जो 23.5 डिग्री पे आती है और इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, 2 क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर। साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिकल जोन हो जाता है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, हाई रेनफॉल, वार्म ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। एंड नॉर्थ ऑफ कैंसर की लाइन सब ट्रॉपिकल जोन है, जिसको हम टेम्परेट भी कहते हैं। वहाँ पे विंटर थोड़े कूल होते हैं, वहाँ पे अलग अलग सॉइल होती है और डाइवर्स एग्रीकल्चर पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस के अंदर। यूपीएससी का यहाँ से मैं कह नहीं सकता, बट स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के 8 स्टेट से निकलता है, 8 स्टेट से। पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उसके साथ में मैं बता देता हूँ आपको झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। ओके, आई थिंक हो गए हैं पूरे 8 स्टेट्स, नहीं 8 स्टेट्स, हाँ हो चुके हैं। ओके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, एक्सक्यूज मी एक मिनट, हाँ गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अच्छा झारखंड तो, हाँ त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ से भी निकलता है, ये भी याद रखना, ये छत्तीसगढ़ से भी निकलता है। गॉट इट? पूरे 8 स्टेट हो गए इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब देखो, अब जैसे कि इतना बड़ा ये देश है इंडिया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो है 2 आवर्स का। मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह की 6 बजती है तो गुजरात में सुबह की 4 बज रही होती है। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज अर्थ है हमारा, अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। सो सन को पहले कौन फेस करेगा? अरुणाचल प्रदेश करेगा, इसलिए वहाँ का टाइम जल्दी है और गुजरात 2 घंटे बाद सन को फेस करेगा। ठीक है, तो देखो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले सनराइज होता है और गुजरात में सबसे लेट में होता है। ठीक है, और इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो कि हमारा आता है लॉन्गिट्यूड के ऊपर 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट। अगेन ईस्ट क्यों? क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात में सुबह की 8 बज रही है। ठीक है, नॉट सुबह की, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह की 6 बज रही है तो गुजरात में सुबह की 4 बज रहे होंगे। ठीक है, और सेंट्रल इंडिया में सुबह के 5 बज रहे होंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिकली द कॉन्सेप्ट जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेके। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। विल मूव फास्ट। अब ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि मस्ट है हर एग्जाम के अंदर। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर लिखने जाते हो डिस्क्रिप्टिव टाइप के, तो भी वहाँ पे ये पूछा जाता है। पहला, इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। फैक्ट है, समझने जैसा कुछ नहीं है। पर एक चीज़ याद रखना, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ओके, और उसके पहले कौन सी कंट्रीज आती हैं? एक फॉर्म उसका एक निमोनिक्स है, रोकोको बाई करके। आर से रशिया, सी से चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। चाइना, रशिया, चाइना, यूएसए, रशिया, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। समझ गए? ये ट्रिक है जो कि आपको याद रखने को, इतना याद रखना, कुछ याद रहे ना रहे, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है और वर्ल्ड के 100% एरिया में से इंडिया 2.4% एरिया लैंड सरफेस ऑक्यूपाई करता है। गॉट इट? समझ गए आप? ओके, बाकी इंडिया का जो लैटिट्यूडनल रेंज है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, फ्रॉम मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू हिमालयन हाइट्स, लाइक
कश्मीर, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। तो ये बीच का पूरा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, नॉट सेल्सियस, 30 डिग्री कह सकते हैं। ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको बातें क्लियर होगी। अब इंडिया के जो फ्रंटियर्स हैं, अब देखो आपको ये इंडिया की लोकेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है। इंडिया एक पेनिनसुला है, आपको पता होगा, जिसको हम इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं। वो फ्रॉम द वेस्ट साइड अरेबियन सी से मिला हुआ है, फ्रॉम द ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल से, और इसके जो सदर्न पार्ट में वो होता है इंडियन ओशन, नॉर्थ में हमारा है हिमालय। अब इंडिया कौन कौन सी कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, याद रखना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अगेन आई रिपीट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। मतलब ऑलमोस्ट 7 कंट्री से इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अगर मैरीटाइम बाउंड्री हो जाए तो कितने कंट्रीज हो गई, देन देयर आर टोटल 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग श्रीलंका। श्रीलंका से लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। ओके, इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप भी है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो इंडिया की लैंड बाउंड्रीज की टोटल लेंथ कितनी है, 15,200 किलोमीटर्स। ये फैक्ट है, याद रखना है। और कोस्ट लाइन टोटल कितनी है इंक्लूडिंग आइलैंड्स, 7517 किलोमीटर। अब आप मुझे ये क्वेश्चन बताओ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडिया की लैंड बाउंड्री तो 15,200 किलोमीटर है, बट इंडिया ऐसे कौन से देश है जिससे सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है? आपको लगेगा चाइना, आपको लगेगा पाकिस्तान, बट बोथ आर रॉन्ग। इंडिया फर्स्ट नंबर पे जो शेयर करता है अपनी लैंड बाउंड्री, दैट इज इंटरेस्टिंगली एंड शॉकिंग, बांग्लादेश के साथ। अप्रोक्सीमेट 4,000 किलोमीटर। आपको लग रहा होगा बांग्लादेश से छोटा है, पर देखो इसकी बाउंड्री यहाँ से इतनी घुमावदार, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, समझ गए? दिस इज द वे, गॉट इट? होप सो यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये जियोपॉलिटिकल एंटिटी भी है। बताओ कैसे? इंडिया नॉर्थ से सराउंडेड है हिमालय से, साउथ से है इंडियन ओशन से। आपको लगने दे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट का क्या होता है? एक बहुत बड़ा लैंड मास जिसके ऊपर माउंटेन्स भी हो, प्लेट्यूज भी हो, और उसको सी का एक्सेस होना चाहिए, ओशन का एक्सेस होना चाहिए उसके पास। इंडिया के पास इंडियन ओशन का एक्सेस है, वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट माउंटेन हिमालयस है, तो एक ही नेचुरल बाउंड्री की तरह एक्ट भी करता है। और एंशंट गेटवेज भी है हमारे पास। कैसे? जैसे कि हमारा जो आपने देखा होगा इंडिया है, और पाकिस्तान के पे माउंटेन रेंजेस है, सुलेमान रेंजेस है। ओके, तो वहाँ पे इस टाइप के पासेस है, काइबर पास, बोलान पास, जो कि वहाँ से जो हिस्टोरिकल टाइम्स के अंदर जो माइग्रेशन होता था, जो ट्रेडर्स आते थे, उसी से कहीं ना कहीं इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट भी हुआ था। ठीक है, तो इंडिया एक कंट्री नहीं है, एक डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल और कल्चरल क्रैडल है साउथ सेंट्रल एशिया का। याद रखना, साउथ एशिया का सेंट्रल पार्ट इंडिया ने होल्ड कर रखा है। और इस तरीके से इंडिया का एक अदर नाम भी है बिग ब्रदर, बड़ा भाई। होता है ना घर में बड़ा भाई सबका एकदम हेड होता है, तो इंडिया भी सबका हेड है साउथ एशिया कंट्रीज के अंदर। गॉट इट? अब देखो इंडिया कैसे कनेक्टेड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ये मैंने आपके लिए इसलिए डिज़ाइन किया क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, एक विजुअलिस्टिक क्लैरिटी मिल जाए कि इंडिया कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आ गए? चाइना आ गया, जापान आ गया, है ना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। सो ये जो सारे देश है ईस्ट एशिया में आते हैं, तो इनके साथ इंडिया का पैसिफिक ट्रेड भी होता है। ठीक है, ये देखो इंडोनेशिया है यहाँ पे, और ये अंडमान निकोबार है, इनका ये ट्रेड होता है। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट है। हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रेट और उसमें इस्थमस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सदर्न सी रूट्स की तरफ कनेक्टेड है, अफ्रीका से इंडियन ओशन के थ्रू कनेक्टेड है, यूरोप से जो कि हमारी इजिप्ट के अंदर स्विस कैनाल है वहाँ से कनेक्टेड है, और वेस्ट एशिया के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, वो भी इंटीग्रेट करेंगे आगे जाके कि स्ट्रेट्स क्या होती है और
बे क्या होते हैं, आपके माइंड में काफ़ी डाउट्स होगा, लाइक स्ट्रेट्स क्या होता है, इस्थमस क्या होता है ना, बे क्या होता है, सी क्या होता है, ओशन क्या होता है। ओके, तो हम सभी सेशन में, इंडिविजुअल सेशन में उसको क्लियर आउट करेंगे। गॉट इट। सो ये मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाया है। ओके, तो इसको आप गो थ्रू कर लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, तो वहाँ पे आपको सारे नोट्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। इंडिया के नेबर्स मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कहीं ना कहीं सबसे इंडिया कनेक्टेड है, कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते रहते हैं। ठीक है, आइसलैंड मैंने बता दिया आपको नेबर्स, एक तो मालदीव है और एक श्रीलंका है। श्रीलंका एक हमारे यहाँ पे पल्क स्ट्रेट आती है, क्या आती है इसको, पल्क स्ट्रेट, इतना याद रखना है आपको कि पल्क स्ट्रेट किसको डिवाइड करती है, इंडिया को और श्रीलंका को। अगेन इंडिया को और श्रीलंका को। एग्जाम के टाइम में सेशन को 2x के ऊपर फास्ट फॉरवर्ड देख लेना एक रिवीजन के रूप में, ठीक है। बाकी जो मालदीव्स है, मालदीव्स काफ़ी नीचे आता है, इमेज में तो काफ़ी ऊपर दे रखा है, बट ऊपर नहीं है, काफ़ी नीचे आता है मालदीव्स। तो वो भी इंडिया का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और कहीं ना कहीं मालदीव का जो टूरिज्म है, मालदीव की जो इकोनॉमी है, वो हाईली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। ओके, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो भी हमारी छुट्टियाँ होती है, जो भी हमें वहाँ पे घूमने जाना होता है अपना एज अ हॉलीडेज़ के अंदर, तो हम मालदीव्स को प्रेफर करते हैं। ओके, तो कल्चरल एक्सचेंज के अंदर भी जितने भी देश हमसे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ का जो रिलीजन है, लैंग्वेज है, ट्रेड है और आइडियाज़ है, वो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस होते रहते हैं। ओके, गॉट इट। फाइनल कंक्लूजन क्या है, ये आपको मतलब अपने आंसर में कोट कर सकते हो, ये मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है कि जो ज्योग्राफी है, ये ना केवल एक डेस्टिनी है, बट जो इंडिया की लोकेशन है वो इसका सबसे बड़ा एसेट है, बिकॉज इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हिमालय है। हम आगे जाके इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे हिमालयस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, हम उसके सारे रीजंस भी जानेंगे। ठीक है, इतनी इंडिया में माउंटेन्स है तो इंडिया में नदियाँ हैं, कोस्ट लाइन्स है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेड है वाटरवेज के थ्रू वो इजीली हो पाता है। ओके, और ना केवल इंडिया अभी इस टाइम पे ऐसा है, बट सिल्क रूट से मॉडर्न डिजिटल कॉरिडोर्स तक इंडिया वर्ल्ड से कनेक्टेड है। आज इंडिया की इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। ओके, सो इंडियाज ज्योग्राफी कंटिन्यू टू डिफाइन इट्स फ्यूचर। सो मैंने जो आपके लिए ये नोट्स बनाए हैं, लेट मी जूम इन। ठीक है, इसमें सब कुछ दे रखा है, लाइक इंडिया का लैटिट्यूड, फिर मैरीटाइम बाउंड्री आइसलैंड्स का, ठीक है, 7 कंट्रीज मैरीटाइम बाउंड्रीज, फिर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। ओके, फिर इंडिया का देखो मैप है, स्टेट्स मैप है, फिर इंडिया के गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ, हम ये भी समझेंगे गल्फ क्या होता है, बाइट क्या होता है। ओके, आगे वाले सेशंस में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया की कोस्ट लाइन्स की लेंथ, इंडिया के सारे स्टेट एंड यूटीज़, ये मतलब इसके अंदर वन स्टॉप सोल्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स और ये भी लिख रखा है, देखो, पल्क स्ट्रेट, डंकन पैसेज क्या होता है, 10 डिग्री चैनल क्या होता है। इनफैक्ट जो 10 डिग्री चैनल है ये यूपीएससी में भी आया था सवाल, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखना चैनल्स को। इंडिया के 8 डिग्री चैनल्स निकोबार और इंडोनेशिया को डिवाइड करता है। ठीक है, बाकी देखो पल्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खम्मत, गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये बहुत मतलब आपका जो पूरा सेशन है वो एक इस पेज के अंदर समअप हो गया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो कैसा रहा सेशन, आई होप काफ़ी अच्छा सेशन रहा होगा। सो आने वाले सेशंस में कनेक्टेड रहिएगा, और आज एक और वीडियो अपलोड हो जाएगी जो कि हम करने वाले हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर, कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं। येस, आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना, बिकॉज हर एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं।